वेलकम टू केकेएस कंप्यूटर साइंस। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एचटीएमएल में टेबल क्या होती है। तो टेबल तो आप लोग जानते ही होंगे। कुछ इस प्रकार से टेबल अगर हमारे एचटीएमएल की मदद से बनाना है तो वो हम कैसे बना सकते हैं। रोल नंबर, नेम, ग्रेड, ये सब है। यहाँ पे देख सकते हैं रोल नंबर दिया हुआ है, नेम दिया हुआ है एंड ग्रेड दिया हुआ है उसका। ठीक है, तो इस तरह का टेबल को हम एचटीएमएल की मदद से कैसे बनाते हैं, तो वही हम एचटीएमएल टेबल की हेल्प से बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एन एचटीएमएल टेबल यूज टू डिस्प्ले डेटा रोज एंड कॉलम्स। टेबल आर डिफाइंड यूजिंग द, देख सकते हैं इस तरह से हम टेबल टैग एंगुलर ब्रैकेट के अंदर टेबल जो होता है टेबल टैग होता है। ठीक है, एचटीएमएल टेबल बोल सकते हैं। डिफाइन द टेबल, ठीक है, डिफाइन करने के लिए। एंड टी आर टैग क्या करता है, वो रो को डिजाइन करता है। ठीक है, टेबल रो के लिए हम टी आर टैग का यूज करते हैं। ठीक है, टैग नहीं, टेबल के अंदर का ही सबसेट है। ठीक है, और टी एच टैग क्या करता है, हेडर हेडर जो भी हमारा ये हेडर है ना, रोल नंबर, नेम्स एंड ग्रेड, ये हेडर को हम टी एच के अंदर लिखते हैं। ठीक है, टेबल हेडर सेल, यहाँ पे बोल्ड एंड सेंटर्ड बाय डिफॉल्ट। ठीक है, और टीडी के अंदर हम टेबल डेटा सेल्स लिखते हैं। ठीक है, टीडी ये वाले जो डेटा है टीडी के अंदर हम लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। और ये सब हम अ, आगे सीख रहे होंगे इस सब का यूज करना। ग्रुप द हेडर कंटेंट, ग्रुप द बॉडी कंटेंट, ग्रुप द फुटर कंटेंट। ठीक है, आगे चल के हम प्रोजेक्ट बना रहेंगे एचटीएमएल का, तो ये सब हम टेबल का यूज करके सीख रहे होंगे। तो आज आज की इस वीडियो में हम ये तीन चीज का यूज करना सीखेंगे। ठीक है, टेबल कैसे डिफाइन करते हैं, टेबल रो कैसे डिफाइन करते हैं, टेबल हेडर कैसे लिखते हैं, टेबल डेटा सेल कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सेम इस प्रकार से टेबल बनाएंगे। बस ये सब लाइनिंग वगैरह अभी सीएसएस हम लोग नहीं सीखे हैं, तो ये लाइन वगैरह नहीं देंगे। बस नॉर्मल हम टेबल कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, तो आगे सीएसएस सीख जाएंगे तो हम लाइन को भी डिजाइन करना सीखेंगे। ठीक है, ग्रिड वगैरह कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको नेक्स्ट कोड एडिटर में चलते हैं। देख सकते हैं हमारा टेबल इन एचटीएमएल नाम से फाइल बना हो, टाइटल लिखा हुआ है, फाइल में भी टेबल डॉट एचटीएमएल ही है। ओके, तो यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, टेबल लिए। ओके, इसके अंदर टी आर टैग लिए। ठीक है, इसके अंदर हमें जो भी लिखना है वो लिखेंगे। तो मैं पहले ले लेता हूँ नेम। नेम, एक सेकेंड। टेबल रो हमें बनाना है। पहले हम टेबल हेडर सेल बनाएंगे। टेबल हेडर क्या बोलते हैं, रोल नंबर, नेम एंड ग्रेड। ठीक है, टेबल हेडर सेल, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, एक सेकेंड गाइस। पहले हम टेबल हेडर सेल बनाएंगे। ठीक है, तो आप लोग को शॉर्ट्स फॉर्म में लिखना बताते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर टी एच लेते हैं। ठीक है, ओ सॉरी ये तो लिख दिया मैंने। ठीक है, अगर टी एच के अंदर टी आर पहले तो लिए हम। ठीक है, और उसके अंदर हमें टी एच के अंदर हम नेम, ने, आगे से हम आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना बताएंगे। ठीक है, नेम, फिर से टी एच के अंदर हम लिख रहे हैं रोल नंबर। ओके, रोल नंबर एंड फिर से टी एच के अंदर लिख रहे हैं हम मार्क्स एंड टी एच के अंदर लिख रहे हैं बी आर ए सी एच ब्रांच। ओके, ब्रांच लिख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको पहले देखते हैं कि किस प्रकार से हमारा वेबसाइट पे दिख रहा है हमारा कंटेंट। देख सकते हैं नेम एंड रोल नंबर एंड मार्क्स एंड ब्रांच। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा हेडिंग सेल दिख रहा है। ओके, आगे हमें यहाँ पे डेटा ऐड करना है। ठीक है, डेटा ऐड करते हैं। ओके, तो चलिए अभी हम शॉर्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म के लिए ही अभी एक सेकेंड इसको टैब। ठीक है, पहले तो हम टी आर टैग ले रहे हैं। ठीक है, टी आर के अंदर इस तरह का ग्रेटर देन का साइन होता है। ठीक है, उसके बाद हमें टी डी बनाना है, क्योंकि हमें डेटा यूज करना है। अब देखिए यहाँ पे टी टैग के अंदर टेबल डेटा को हम टी डी के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो टी डी लेना है। अब हमें टी डी लेना है, और कितना लेना है, अब मान लीजिए हम हमें 3 डेटा लेना है। ठीक है, उसके बाद इस तरह से लिखिएगा और इंटर डालिएगा। तो ठीक है, तो देखिए टी आर टैग के अंदर हमारा 3 टी डी बन गया। ठीक है, अब उसके अंदर आप नेम डालिए। नेम मैं डाल देता हूँ पिक्की। ओके, रोल नंबर मान लीजिए 0108। ठीक है, एंड हमारा ब्रांच है ना, पहले मार्क्स है, मार्क्स मान लीजिए 70। एंड एक और बनाना पड़ेगा फिर ना, टी, और ब्रांच के अंदर हमें लिखना है CSE। तो देखिए अब हमारा वेब पेज पे कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा। पिक्की नेम, रोल नंबर 108, मार्क्स 70
एंड ब्रांच CSC। तो इस तरह का टेबल हम HTML की मदद से ड्रॉ करते हैं। और भी स्टूडेंट का डेटा हम इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें TR लिए, सॉरी कैपिटल में नहीं लेना है, TR लिए, इस तरह का ग्रेटर देन के साइन लगाए, और TD हमें 4 लेना है, 4 डेटा है क्योंकि 4 into 4, ठीक है, TD into 4 है ना, एंटर। ये शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे आयरन मैन, ठीक है, उसका रोल नंबर है हमारा 109 एंड उसका मार्क्स है मान लीजिए 90। ओके, उसका ब्रांच है ME। ओके, तो इस प्रकार से हम डेटा को ऐड कर सकते हैं। आयरन मैन, उसका रोल नंबर इतना है, मार्क्स इतना है एंड उसका ब्रांच ये है, ठीक है। एंड यहाँ पे हम मैसेज भी दे सकते हैं। S3 टैग के अंदर मैं लिखता हूँ ST स्टूडेंट टेबल्स, ठीक है। ये हम स्टूडेंट टेबल डिजाइन कर रहे हैं ना, स्टूडेंट टेबल। एंड हमारा उसमें क्या है, वेरिएबल्स क्या है, नेम है, रोल नंबर है एंड मार्क्स है और ब्रांच है, और उसका डेटा जो भी है इस तरह से आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। और भी बहुत सारे डेटा आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। मैं एक और डेटा लेके दिखा देता हूँ। TR लिया, फिर इसको ग्रेटर देन का साइन, फिर TD4 हम इंटर मारेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। KKS, ठीक है, यहाँ पे 137 रोल नंबर एंड मार्क्स 95 एंड ब्रांच है CSE। ओके, दिखा सकते हैं। तो देखिए हमारा नेम आ गया, रोल नंबर आ गया, मार्क्स आ गया और ब्रांच आ गया। तो इस प्रकार से हम टेबल ड्रॉ करते हैं। इसका कलर भी अगर देना चाहें तो अभी दे सकते हैं, बेसिक कलर, ठीक है। तो आप चाहें तो दे सकते हैं स्टाइल बैकग्राउंड कलर, थोड़ा सा दे देता हूँ इस तरह का कोई सा भी कलर। देखिए हमारा टेबल का कलर इस प्रकार से आ गया। तो यही था गाइस टेबल। आप लोग समझ आया होगा, अच्छे से समझ आया होगा कि टेबल हम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो इसका मतलब समझ आया होगा कि TR टैग टेबल के अंदर हम TR टैग के अंदर डेटा को लिखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। TR टैग क्या करता है, टेबल के रो को क्रिएट करता है, टेबल के रो को क्रिएट किया, ठीक है। और TH टैग जो है हमारा, TH टैग के अंदर हम टेबल के हेडर को लिखते हैं, ठीक है, TH के अंदर, क्योंकि ये बोल्ड होता है और सेंटर्ड बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है। एंड TD के अंदर हम टेबल के डेटा को रखते हैं, ठीक है। तो यही था टेबल इन HTML। ओके, तो आप लोग को समझ आया होगा, अच्छा से देख लीजिए। अगर आप लोग को नीड है कोड की तो मैं कोड को भी भेज सकता हूँ। ओके, कहाँ से क्या है देख सकते हैं, इसको डाउनलोड करके देखते हैं, नहीं है